हम अपने जीवन में हर रोज़ एक छोटी सी भूल करते हैं जिसके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, और परिणाम ये होता है कि उस एक छोटी सी भूल के कारण समय बीतने के बाद हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं, अपने मन की शांति खो देते हैं, सुख समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे अर्थ का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। आज मैं आपको उस चीज़ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन उसके ऊपर आप कभी गौर नहीं करते। एक छोटी सी भूल और सब कुछ समाप्त। आखिर वो छोटी सी भूल है क्या? तो चलिए अपने पुराणों से एक कथा के माध्यम से हम इसे समझते हैं। एक राजा थे। राजा के पास में एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आए। किसी कारण से उस समय राजा बहुत क्रोध में थे। साधु ने राजा से भिक्षा मांगा। अब चूंकि राजा क्रोध में थे तो राजा ने अपने एक कर्मचारी से कहा कि सामने पड़ी ये घोड़े की लीद है, ये उठाकर महात्मा जी को दे दो। कर्मचारी ने वैसा ही किया, घोड़े की लीद को उठाया और बेचारे साधु जी को दे दिया। साधु जी मुस्कुराते हुए उस घोड़े की लीद को ले लिए और राजा को आशीर्वाद दिया कि दिन रात तरक्की करो, आगे बढ़ो, ऐसे ही कृपा ईश्वर की तुम पर बनी रहे। और फिर वो साधु महाराज वहां से चले गए। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो राजा ने कुछ बदबू महसूस किया। राजा की समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि मेरे इस कक्ष में बदबू कहां से आ सकती है। राजा ने फिर अपनी खिड़की को खोला तो सामने जो देखा वो देखकर राजा दंग रह गया। सामने लीद का पहाड़ बना हुआ था। अब राजा की समझ में तुरंत उसी क्षण ये बात आ गई कि ये उसी साधु महाराज के अपमान का परिणाम है कि लीद का पहाड़ यहाँ सामने बन गया है। राजा ने सोचा कि मुझसे अपराध तो हुआ है, अब मैं जाऊं और जाकर साधु महाराज से क्षमा मांगूं। तो राजा ने साधु महाराज का पता लगवाया कि साधु महाराज कहाँ रहते हैं, और साधु महाराज की कुटिया में गए और विनम्र होकर हाथ जोड़कर साधु से क्षमा याचना किया। अब साधु तो हृदय के दयालु होते ही है। साधु महाराज ने इन्हें क्षमा कर दिया। तब राजा ने कहा कि महाराज, जब आपने मुझे क्षमा कर ही दिया तो एक कृपा और कीजिए। मेरे कक्ष के बाहर लीद का पहाड़ बना हुआ है जिससे निरंतर बदबू आती रहती है। आप उस लीद के पहाड़ को हटा दीजिए। तब साधु ने कहा कि देखो राजा, वो लीद का पहाड़ तुम्हारे कर्म की बदौलत बना है, उसको हटाने वाला मैं नहीं हूं। उसको हटा सकते हो तो केवल तुम ही। अब राजा की समझ में बात ना आए कि मैं भला कैसे हटा सकता हूं, वो लीद का पहाड़ है, मैं कैसे स्वयं उसको उठा के वहां से दूसरी जगह रखूं। तब उस साधु ने राजा से कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं उपाय में तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा बिना कोई प्रश्न किए तुम मेरी बात को मानोगे और बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें अभी कहूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आप उपाय बताइए। तो साधु ने कहा कि जाओ, अपनी राजधानी लौट जाओ और अपने मंत्री को आदेश दो कि वो पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दे कि तुम्हारे राज्य की जितनी भी प्रजा है वो दिन रात केवल तुम्हें कोसे, तुम्हें गालियां दे, तुम्हारे लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करे, तुम्हारी बुराइयों का आपस में वार्तालाप करे, जितना हो सके उतना करे, बस। तो राजा ने कहा बस इतनी सी बात, ये तो मैं अभी करता हूं। तो राजा चले गए और राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे साधु ने इनसे कहा था करने के लिए। 3-4 दिन बीतने के बाद में एक दिन सुबह जब राजा की नींद खुलती है और अपने कक्ष की खिड़की खोलते हैं तो सामने जो दृश्य देखते हैं वो देख के उनका मन गदगद हो जाता है। वो लीद का पहाड़ वहां से गायब है। अब राजा की समझ में कुछ बात आई नहीं। समाधान तो इनको मिल गया था, किंतु आखिर ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया कि रातों रात वो लीद का पहाड़ गायब कैसे हो गया? तो अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा चले गए साधु के पास। तो साधु ने कहा कि देखो, तुमने अपने कर्म की बदौलत उस लीद का पहाड़ बना लिया था, और जब तुम्हारे राज्य की प्रजा निरंतर दिन रात तुम्हारे बारे में अनुचित बातें करती रही
तुम्हारी शिकायत करती रही, तुम्हारे लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग आपस में करने लगे, तो हुआ ये कि तुम्हारी वो प्रजा तुम्हारे पाप का हिस्सेदार बन गए। इसलिए धीरे धीरे जैसे ही वो तुम्हारे पाप का जिक्र आपस में करने लगे, तो ठीक वैसे वैसे तुम्हारा पाप कमता गया, और जैसे ही तुम्हारा पाप समाप्त हुआ तो लीद का पहाड़ भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों, पुराण में वर्णित इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि कभी भी भूल के भी किसी भी दूसरे व्यक्ति की शिकायत या दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग अकेले में ना करें। कई बार होता है कि हम दोस्तों के साथ में बैठते हैं और हम किसी और के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं कि यार वो फलां ठीक नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, वो गलत है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। भले आपकी बात सही हो, भले ही आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो गलत हो, लेकिन जब आप उसके पीठ पीछे आप इसकी चर्चा करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आप उसके पाप का हिस्सेदार बन जाते हैं। और जितना आप उसके बारे में जिक्र करते हैं उतना ही उसका पाप कमता जाता है और आपके सर पे पाप का बोझ बढ़ता जाता है। और इसी का परिणाम होता है कि धीरे धीरे आपका मन बेचैन हो जाता है, आपके मन की शांति चली जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो निश्चित ही उसका असर धन पे होता है, फिर धीरे धीरे धन भी चला जाता है। दोस्तों, आप गौर कीजिए अपने अड़ोस में, पड़ोस में, ये गलती सबसे बड़ी गलती है जो आज के दौर में हम सब कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप आज से इसी समय से इस गलती को सुधार लीजिए तो आप पाएंगे कि आपका मन भी हल्का हो गया, मस्तिष्क हल्का, और धीरे धीरे सुख चैन की वापसी हो गई। और जब ये सब कुछ होगा तो लक्ष्मी महारानी तो ऐसी जगहों पे आती ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।